अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नाजरीन, हम हमारी कोशिश रहती है कि आप तक जो रोज़मर्रा की ख़बरें हैं वो उन पर तबसरा वो तो पहुँचाया ही जाए, लेकिन जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ख़बरें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं, वो भी आपके सामने रखें। आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है जो कि बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स पर मबनी ये ख़बर है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज पहली बार हम आपके सामने नैब के प्रोसिक्यूशन के मुकम्मल गवाहान के बयानात और उसकी रोशनी में जो इमरान खान से 79 सवालात पूछे गए हैं, मुकम्मल वो सवालनामा इस वक्त मेरे पास मौजूद है। वो तमाम तर शवाहिद जो पेश किए गए अदालत में, उनकी डिटेल उसमें लफ है और वो सारी चीज़ें जो नैब का मौक़िफ़ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। और पीर के रोज़ इमरान खान मुमकिन जवाब क्या देने जा रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या रहा है, और ये सवालात जो हैं इनमें से कौन से सवालात अहम हैं, कौन से बहुत अहम हैं, और कौन से ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर ये केस ख़त्म भी हो सकता है इमरान खान के जवाब के बाद। ये सारी सिचुएशन आज आपके सामने रखते हैं। तो जी, इसमें सवालनामे में 79 सवालात हैं। सबसे पहले सवाल से हम शुरू करते हैं, और पहले 3 सवालात जो हैं इनमें केस की सारी बनना बिगड़ना इन 3 सवालात पर मुश्तमिल है। बाकी तो गवाहान के बयानात आगे चल के आ जाते हैं। ये 3 जो सवालात हैं इनके ऊपर पूरा रिलाई करेगा ये केस। पहला सवाल तो अमूमी नौयत का ही होता है। खैर, उसमें जो यह है कि क्या आपने अपने खिलाफ पेश होने वाले गवाहान को सुना और आप समझ चुके हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहला सवाल तो ये है इमरान खान से, जिसका उन्होंने पीर के रोज जवाब देना है। दूसरा सवाल यह है कि आप शवाहिद में यह है, नैब के शवाहिद में यह है कि आप वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, और इस दौरान आपने गैर कानूनी फ़वाइद लिए हैं मलिक रियाज से। तो इस पर आप क्या कहते हैं? ये दूसरा सवाल है। अब तीसरा जो सवाल है ना, इन दो पहलुओं से अगर इसे आप मिलाकर देखेंगे तो इसमें केस बनना या बिगड़ना जो है सारा, और आपको पता चल जाएगा कि नैब का केस है क्या। इसमें तीसरे सवाल में नैब ये कहता है कि आपने जी जो मलिक रियाज एंड कंपनी हैं उनसे सोहावा में और इस्लामाबाद में सोहावा में ज़मीन ली, जो जब आपने ज़मीन ली जिस पर अब अलकादर ट्रस्ट कायम है, जब आपने ज़मीन ली तो उस वक्त अलकादर ट्रस्ट ना ही अलकादर यूनिवर्सिटी का वजूद था। जो चीज़ें वजूद ही नहीं रखती थी उनके लिए आपने ज़मीन ली, लिहाजा ये आपका मॉनिटरी बेनिफिट है, ये आपने माली फ़ायदा लिया है मलिक रियाज से। उसके बदले जो आपने काबीना से मंजूरी देकर उनको सुप्रीम कोर्ट से लगी पेनल्टी अदा करने के लिए फैसिलिटेट किया कि वो बरतानिया मौजूद अपनी रकम से उसको अदा करें, लिहाजा आपने ये उन्हें फेवर दी है और बदले में ये ज़मीन ली है। और नैब इसी सवाल में ये कह रहा है, नैब कह रहा है और साथ अदालत ने जो सवाल पूछा है, नैब के शवाहिद पे इजारा पूछा है कि आप उस वक्त तो अलकादर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी दोनों मौजूद ही नहीं थे, तो आपने ज़मीन ली, तो ये ज़मीन तो फिर ट्रस्ट के लिए नहीं हो सकती। इस पर एक बार जब ये नया नया केस चला था उस वक्त अभी इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये 9 मई से पहले के दिनों की बात है। तो हाई कोर्ट वो पेश हुआ करते थे, तो एक दिन हमने पूछ लिया कि जी नैब ये कह रहा है कि उस वक्त ट्रस्ट मौजूद ही नहीं थी जब आपने ज़मीन ली। तो उनका ये जवाब था कि ज़मीन पहले ली जाती है, बिल्डिंग बाद में बनाई जाती है, तो ये तो अजीब सा सवाल है। तब उन्होंने कहा था कि ये तो अजीब सी बात है कि आप कहेंगे कि पहले बिल्डिंग मौजूद होनी चाहिए थी फिर आपको ज़मीन लेनी चाहिए थी। तो पहले ज़मीन ली है हमने, उसके ऊपर उसको ट्रस्ट को कायम किया, अगर तो ट्रस्ट उस पर ना कायम किया तो आप कहें कि वो ज़मीन हम खा गए। तो ये उनका तब मौक़िफ़ था। यहाँ कानूनी जवाब देना है, देखते हैं वो जवाब क्या देते हैं, लेकिन ये सवाल नंबर 3 में ये शामिल है। अब इससे आपको पता चलेगा कि केस बिल्ड क्या हो रहा है। नैब मॉनिटरी बेनिफिट इसको इसलिए कह रहा है, और मॉनिटरी बेनिफिट यानी माली फ़वाइद इसलिए अहम है इस केस में कि जो नैब तरमीम बहाल हुई हैं उसके बाद ये केस सिर्फ एक सूरत में चल सकता है कि माली फ़वाइद लेना शामिल हो, अदरवाइज ये काबीना मंजूरी का मनसूबा है जिसको नैब तरमीम कहती है कि नैब का इख्तियार इस पर ख़त्म है। तो माली फ़वाइद इसमें जो है ना वो साबित होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जो सवालनामा बिल्ड हुआ है उसके शुरू में ये कहा गया है कि उस वक्त चूंकि ट्रस्ट मौजूद नहीं थी इसलिए ये ज़मीन लेना आपका माली फ़ायदा है, और उसमें कहा गया कि को एक्यूज जुल्फी बुखारी के नाम ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। अब जुल्फी बुखारी इश्तिहारी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक, इसे आप अलमिया कह लें, इसे आप दिलचस्प पहलू कह लें, ये नैब के अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस में हमें नजर आता है। जो
एक्यूज होते हैं उनमें से कुछ लोग जिनके नाम पे सारी डॉक्यूमेंटेशन या वो चीजें ट्रांसफर हुई होती हैं, वो इश्तिहारी हो जाते हैं। और जो इश्तिहारी हो जाता है उसके नाम की चीज जो है ना दूसरे के खिलाफ आप पेश नहीं कर सकते। जैसे हसन और हुसैन नवाज एवन फील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी हो गए थे, JIT के सामने सारे बयान उन्होंने दिए हुए थे, वहां पर प्रॉपर्टी जो है लंदन में उनके कंट्रोल में थी। जब नवाज शरीफ के सामने ये कोर्ट में इस तरह के सवाल उठाए जाते थे, ये डॉक्यूमेंट्स पेश की जाती थी, तो वो कहते थे कि ये तो एक शरीक मुलजम, बेटा नहीं शरीक मुलजम से मुतल्लिक आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, वो इश्तिहारी है, वो इस अदालत के सामने नहीं है, मैं उसका जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। तो ये एक कानूनी वो होता है जिसके बाद डेड एंड हो जाता है कि जब एक बंदा वाकई इश्तिहारी है, एस्टैब्लिश फैक्ट है, उसी अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है और वो उस अदालत के सामने मौजूद नहीं, जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर हुई है, तो उसका दूसरा बंदा जवाब क्यों देगा। तो ये नैब केसेस में हम देखते हैं कि लोग इश्तिहारी हो जाते हैं, और इस केस में इतनी स्पीड से इश्तिहारी किए गए मलिक रियाज और बाकी सारे मुलजमान कि जैसे मकसद ही उनको इश्तिहारी करार देना था। तो लिहाजा जिन जिन की आपस में ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारे इसमें से निकलते गए। अच्छा, इसमें अब माली फवायद जो है ना का ऊपर दोबारा आते हैं। माली फवायद के उसमें डाला जा रहा है ये खाते में, क्योंकि इसी अलकादर ट्रस्ट के CFO का बयान जो है वो बड़ा अहम है, जो आगे इसी केस में चलकर मौजूद है। मोहम्मद जायद उनका नाम है, सवाल नंबर 13 जो है उनसे मुतल्लिक है, वो भी आपको अहम बताएंगे कि उसमें क्या कहानी है और CFO का बयान क्यों माली फवायद से मुतल्लिक बड़ा अहम था। अगरचे सवालनामे में वो चीज़ शामिल नहीं की गई, सिर्फ उनकी पेश की डॉक्यूमेंट्स रखी गई हैं। तो ये माली फवायद के ऊपर सवाल जो है वो उसमें शामिल किया गया कि ट्रस्ट मौजूद नहीं थी तो आपने ज़मीन उस वक्त मलिक रियाज से ली, तो ये एक इलीगल फेवर है, इस पर आप क्या कहते हैं। ये 3 सवालात हैं जिनसे केस पूरा बिल्ड होता है। अब इसमें कोर्ट क्या समझती है, हम ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करेंगे, ये केस अब उस नाजुक मरहले में दाखिल है जहां अदालत ने फैसला सुनाना है, और कोई भी चीज़ उस पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि असरअंदाज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी गैर जरूरी तबसरा उस पर भी नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए आज की वीडियो में आपके सामने सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज़ें, जो सवाल पूछे गए हैं और जो हमारे नॉलेज में है कि जो पहले जवाबात दिए जाते रहे इस पर, या अमूमी टॉक्स में इमरान खान चीज़ें कहते रहे इससे मुतालिक, वो अगर कहीं पर लिंक करें तो वो आपको बताएंगे। बाकी मौजूदा जवाब तो वो देंगे, अदालत उसी पर जाएगी, पहले की गुफ्तगू पर अदालत नहीं जाएगी। तो अच्छा, फिर जी बाकी जो सारे सवालात हैं ना वो शुरू हो जाते हैं गवाहान के। 35 गवाह अदालत में पेश किए नैब ने, 1 बाय 1 सारे गवाहान का नाम लिया गया है जी के प्रोसिक्यूशन PW नंबर 1 ने ये कहा, 2 ने ये कहा, सो एंड सो। तो उस पर आप क्या कहते हैं। 1 ने ये डॉक्यूमेंट्स पेश की, ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पेश किया बैंक से, इस पर आप क्या कहते हैं, हर एक के ऊपर, और ये पूछा ऐसे ही जाना होता है। 13 नंबर सवाल जो है ना जी वो मोहम्मद जायद जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये अलकादर ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। इन्होंने, इनका बयान भी हमने एक वीडियो में आपके सामने रखा था। इन्होंने नैब की जानिब से पेश होकर अदालत में यह कहा था कि माली फवायद इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस केस में से कोई नहीं लिए। उन्होंने कहा कि जो जमीन मिली थी उसके ऊपर ट्रस्ट बन गई थी और उस ट्रस्ट में से इन्हें कोई देला भी नहीं जा रहा, और वो ट्रस्ट अगर कल को खत्म हो जाती है तो ये जमीन किसी और ट्रस्ट को मुंतकिल हो जाएगी। इमरान खान, बुशरा बीबी या उनके किसी रिश्तेदार को भी ये मुंतकिल नहीं हो सकती। लिहाजा ये माली फवायद इनके साबित नहीं है। ये नैब के गवाह ने कहा था, ये मोहम्मद जाहिद जो है। सवाल नंबर 13 जिनसे मुतालिक रखा गया है, सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट्स लगाई गई हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश की, इस पर आप क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है इनके बयान का तसल्ली बख्श इस सवाल का जवाब इमरान खान के वकला ज़ाहिर है, वकला की तरफ से ही होता है ये जवाब लिखा हुआ, जो इमरान खान या जो भी मुलजम वो पढ़ देता है तो वो देंगे, क्योंकि ये CFO के बयान के बाद ये मामला हाई कोर्ट आया था कि अब इसमें माली फवायद नहीं है। और अभी जो बरीयत का मामला चल रहा है सारा नैब तरामीम बहाल होने के बाद, उसमें भी CFO का बयान बड़ा अहम है, और ये CFO का बयान जो है अब इस केस के साथ हतमी फैसला होने के बाद अपीलों तक बड़ा अहम रहने वाला है। इसलिए पहले 3 सवालात के साथ ये CFO साहब, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का बयान ये अहम हो जाता है। अच्छा, ये तो थे पहले 3 सवालात। अच्छा, आगे चले ना, तो इसमें परवेज खटक और जुबैदा जलाल जो इमरान खान की काबीना का हिस्सा थी, दोनों के बयानात भी शामिल किए गए इस सवालनामे में, और उस पर फिर मजीद सवालात पूछे गए हैं। जुबैदा जलाल साहिबा के बयान पर अदालत ने 5 सवालात पूछे हैं इमरान खान से, जिनमें यह कहा गया है कि शहजाद अकबर ये समरी को लाए और ये एडिशनल एजेंडे के तौर पे काबीना मीटिंग का हिस्सा बनाई गई, और ये बंद लिफाफा थी, मंजूरी ली गई। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। परवेज खटक साहब का नहीफ सा
कमज़ोर सा बयान जो बाद में निकल आया था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी थी कि मैं बयान दुरुस्त करना चाहता हूँ। वो गलती से ये कह के आए थे कि बजाय ये कहना कि जी मैंने खुद देखा काबीना में ये हुआ, उन्होंने कहा मुझे तफ्तीशी नहीं ये दिखाया कि यूँ हुआ। तो वो बयान थोड़ा सा हो गया था। उस पर 2 सवालात अदालत ने बहरहाल पूछे कि शहजाद अकबर वही एडिशनल एजेंडे में इसको लाए थे, तो उसमें बताया ये कि आज के स्टेट बैंक में ये पैसा और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का NCA के साथ कोई मायदा है, तो ये वापस आना और बंद लिफाफा मंजूरी ली गई। इस पर आप क्या कहते हैं? ये सवालात हैं परवेज़ खटक और जो इनसे मुतालिक जुबैदा जलाल साहिबा से मुतालिक है। अब आखिर में आ जाते हैं, बाकी सारे बीच में गवाह ने 35 जो नंबर गवाह हैं वो नैब के तफ्तीशी हैं, तो उन तफ्तीशी साहब के बयान के ऊपर जो उन्होंने सीजर मेमो उसे कहते हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो सारी उसमें डिटेल दी गई है कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं और इनके एविडेंस में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप क्या कहते हैं। ये सवालात पूछे गए हैं उनसे, 1 बाय 1 एक डॉक्यूमेंट पर वो सवाल पूछा गया है। तो आखिरी 4 सवाल ये बहुत अहम होते हैं किसी भी हाई प्रोफाइल केस के, और बिलखसूस अगर नैब का केस सियासी हो तो ये सवालात खबरों में आते हैं और ये फिर बड़ा अरसा चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं सवालात पर जो जवाब दिए थे, वो जवाब उन्होंने नैब कोर्ट में, मुझे अभी भी याद है, मैं बिल्कुल करीब खड़ा था। कुछ लोग ही अंदर जाया करते थे, गिने चुने 5-6 साफियों के नाम होते थे, तो हम भी वहाँ जाते थे। नवाज शरीफ साहब के साथ छोटा सा ऐसा ही कमरा था एक, जिसमें अदालत लगती थी मोहम्मद बशीर साहब की। उसमें नून लीग के जो रहनुमा थे वो बारी बारी आया करते थे मिलने, हम सारा दिन वहीं मौजूद रहते थे। तो मियाँ साहब ने वो लिखा हुआ बयान इस पर पढ़ा था। पहले मैं सवालात आपको बता देता हूँ, ये लाजमी हिस्सा होते हैं। 76 नंबर सवाल ये है जी कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया, गवाहान ने आपके खिलाफ बयान क्यों दिए, ये एक ही सवाल होता है। वाई दिस केस अगेंस्ट यू, ये सवाल पूछा था अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, और उन्होंने लिखा हुआ जो जवाब पढ़ा था उसमें फिर उन्होंने कानूनी जवाब नहीं दिया था, सियासी जवाब दिया था और बड़ा डिटेल में दिया था, और उनका जो नैरेटिव था उसको दोहराया था, और उस दिन वो नैरेटिव फिर उनका चला। फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बयान लिखा हुआ पढ़ा, कोई सवाल नहीं लिया था। तो इमरान खान भी इस पर मेरा ख्याल है डिटेल से जो उनका अपना नैरेटिव है शुरू से देते आए हैं जी कि सियासी केसेस हैं, ये है वो है, वही अपना बयान इसके सामने रखेंगे। उसको कितना खूबसूरत वो बनाते हैं, कैसा शौकिया तहरीर कितनी होती है, ये मंडे को सामने आ जाएगा मुमकिन तौर पर। लेकिन जितने सवालात हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये मंडे को जवाब होने वाला है। इसमें कुछ सवालात के जवाब तो हो सकते हैं, मुकम्मल मुश्किल है, क्योंकि ये लिखने हैं, तैयार करने हैं, फिर देने हैं, और इमरान खान पढ़ के भी सुनाएंगे ये अदालत में। 77 नंबर सवाल यह है कि क्या आप अपने हक में शवाहिद पेश करेंगे। इस पर मैंने दिन की वीडियो में आपको बताया था कि इमरान खान अभी तक कह रहे हैं कि मैं करूंगा। वकला की कोशिश ये होती है कि किसी नई चीज़ को पेश किए बजाय जो जितना प्रोसिक्यूशन का मटेरियल है उसी को रिबट किया जाए और केस खत्म कराया जाए। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि वो अपने हक में शवाहिद पेश करेंगे, तो देखते हैं कि इस पर वकला की मानते हैं, वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। फिर एक सवाल और है, सवाल नंबर 78, क्या कुछ और भी कहना चाहते हैं? फ्री विल, फुल टास्क, जो कहना है कह दें, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। यह इमरान खान से पूछा गया 78 नंबर में। क्या कुछ और कहना है? तो ये आखिरी एक किस्म का सवाल होता है, सेकंड लास्ट है इसमें, और इस पर फिर मुल्ज़म जो है, अमूमन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें मुल्ज़मान फिर बहुत कुछ कह देते हैं, बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन ये तो एक वाइट कॉलर क्राइम का केस बनता है, तो इसमें यह सवाल भी रखा गया है। अच्छा, लास्ट सवाल है जी कि क्या आप खुद बतौर गवाह पे बयान हल्फी देना चाहते हैं? ये भी एक ऑप्शन होता है, मस्ट होता है। ये आखिरी चारों सवाल मस्ट होते हैं। ये इमरान खान से भी पूछे गए हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये पूछे जाते हैं कि क्या आप खुद भी बतौर गवाह ऑन ऑथ स्टेटमेंट देना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान इस पर क्या कहते हैं, लेकिन ये अमूमन अवॉइड किया जाता है, और इसमें ये नहीं कि केस किसी का अच्छा हो या बुरा, ये कानूनी जो वकला होते हैं उनकी मुशावरत यही होती है कि यार किसी नए लांझे में ना पड़े, जितना है जो नैब का एविडेंस है, ये जो प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पेश किए हैं, बस उसमें से हम नकाइस जो है वो निकाल के दिखा देते हैं, और उसमें जो भी चीज़ें होंगी उनको हम हतमी दलाइल में कवर कर लेंगे। तो ये है जी आज की स्टोरी, ये है वो डॉक्यूमेंट, ये है वो नैब के सारे शवाहिद। इसको अगर हम मुख्तसरन सम अप करें तो नैब ने कंक्लूड ये किया है अपने शवाहिद में कि
एनसीए ने जो रकम फ्रीज की फिर डी फ्रीज की, और जिससे मलिक रियाज फैमिली ने अपनी पेनल्टी जो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी थी कि सिंध में जो आपने ज़मीनें ली हैं वो उनके बदले आप रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाएंगे, तो उसमें आपने मलिक रियाज फैमिली को जो फैसिलिटेट किया कि जी आप बाहर वाली रकम ले आए और उसे पे कर दें, आप तो अपने मुल्क से भी रकम दे सकते थे। वो रकम जो कि डाउटफुल थी, जो मशकूक थी, जिस पर अभी तहकीकात होना बाकी थी, शायद यूके में ही होना थी कि कहाँ से आई, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। और इसमें बाय द वे वन हाइट पार्क लंदन का भी है। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक मजे की चीज और बता दूं जो मुझसे मिस हो रही थी, वो बहुत अहम है, इंतहाई अहम है। वो ये है जी कि एक सवाल नंबर 58 है इसमें, 58, ये मैं कैसे भूल गया। सवाल नंबर 58 इमरान खान से ये पूछा गया है कि जनाब आपको पता है कि मलिक रियाज के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स के 5-7 केसेस हैं और उन केसेस के नाम दिए गए हैं, पिंक रेजिडेंसी, बाग इब्ने कासिम की जमीन हथिया कर उस पर सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का केस, और ये वो जाली अकाउंट्स के केसेस हैं जो आसिफ अली जरदारी, जी इनमें से कुछ केसेस में आसिफ अली जरदारी उनके शरीक मुलजम हैं। और एक सवाल और भी साथ शामिल कर लें, जो काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया था सिंध की जमीनों का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट बंद करके रकम वापस हुकूमत को करनी थी, उसमें ये पैसे जो उन्होंने भेज दिए थे विफाकी हुकूमत को, तो इस पर भी इमरान खान से पूछा गया कि इस पर आप क्या कहते हैं, जो काजी फायज ईसा ने किया है। तो इस पर भी इमरान खान जवाब देंगे कि जो काजी फायज ईसा ने किया है उस पर वो क्या कहते हैं। ये वो सारे सवालात हैं जो आपके सामने रखने थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जवाब इमरान खान क्या तैयार कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट बेस्ड शेयर किए जाएंगे, लेकिन अदालती वकार का एहतराम करते हुए पहले ज़ाहिर अदालत में चीज़ें जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और हम कोई अपनी राय नहीं दे रहे। अगेन मैं कहता हूँ कि ये चीज़ वो है जो एक ओपन कोर्ट में इमरान खान को दी गई है, ये सवालनामा, और इसका वो जवाब देने जा रहे हैं। जस्ट जितनी कोर्ट रिपोर्टिंग अलो करती है उतनी चीज़ मैंने आपके सामने रखी। आज मैंने इन सारे सवालात के ऊपर अपना कोई भी तबसरा इसलिए इसमें शामिल नहीं किया। अब इंशाल्लाह जब फैसला आएगा उसके बाद हम फैसले में से पढ़ के फिर केस के हक़ाइक़ के ऊपर अपनी राय भी दिया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।